ज्ञान मार्गी शाखा तथा संत काव्य की परंपरा। संत काव्य की कुल मिलाकर विद्वानों ने 13 प्रवृत्तियां, 13 विशेषताएं मानी हैं और एक एक विशेषता का गहराई में जाकर हम अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों, अब तक हमने लगभग 5 संत काव्य की विशेषताओं का अध्ययन किया है। जो 5वीं विशेषता जो है भजन तथा नामस्मरण, इस प्रवृत्ति पर हम पुनः एक बार आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संत कवि के विचार में परमेश्वर का नामस्मरण हो, भजन हो, कीर्तन हो, वह मन में होना चाहिए। नामस्मरण से ईश्वर की प्राप्ति होती है, परंतु वह नामस्मरण का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। परमात्मा का नामस्मरण करो, ईश्वर की भक्ति करो, कीर्तन करो, भजन करो, परंतु वह मन में करो, उसका प्रदर्शन मत करो। ऐसी बात नहीं है कि हम रोज मंदिर में रात भर टाल पीटते रहे, मृदंग बजाते रहे, जोर जोर से चिल्लाते रहे। ऐसी बात नहीं है। यानी ईश्वर का नामस्मरण, भजन और कीर्तन ये मन में होना चाहिए। परमेश्वर की प्राप्ति होती है नामस्मरण से, परंतु वेद शास्त्र या पुराण ग्रंथ या पोथी पुराण पढ़ने से नहीं। कबीर ने एक दोहे में क्या कहा है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई। पोथी पढ़ पढ़ कर सारा जग मर गया, परंतु कोई पंडित विद्वान नहीं हो सका। और दूसरी लाइन में कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। परमेश्वर के नाम का 2.5 अक्षर पढ़ो, प्रेम का अक्षर पढ़ो, वह पंडित होगा। अर्थात भक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? भक्ति के लिए ईश्वर प्रेम की आवश्यकता है, और वह प्रेम भगवान प्रेम, वह प्रेम विश्व प्रेम। यानी इसमें संत कवि की मानवतावादी भावना हमें दिखाई देती है। बच्चों, आजकल क्या देखते हैं हम? आजकल चारों ओर हम भक्ति का प्रदर्शन देखते हैं। चारों ओर कहां भी देखो भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। संत कबीरदास ने इस भक्ति का जो प्रदर्शन करने वाले हैं ना, उसका विरोध किया। उपवास, व्रत, इसका भी विरोध किया कबीरदास ने। संत काव्य की 6ठी विशेषता है सर्वसाधारण धर्म का प्रतिपादन। बच्चों, सभी संत कवि सामान्य साधारण धर्म को मानने वाले थे। यानी इन संत कवियों ने किसी विशिष्ट धर्म का, संप्रदाय का, जाति का
समर्थन बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं। प्रत्येक संत कवि अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग जाति का, पंथ का था, परंतु उन्होंने किसी एक विशिष्ट जाति का आग्रह नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया। और उन्होंने जिस साधारण धर्म को स्वीकार किया या जिस साधारण धर्म को उन्होंने माना, वह शुद्ध मानव धर्म है। और उनका संदेश जो है वह मानवतावादी संदेश है ना। संत काव्य की सातवीं विशेषता है श्रृंगार वर्णन और विरह की मार्मिक उक्तियां। बच्चों, ये संतों का काव्य है, ये आध्यात्मिक साहित्य है, इसमें भक्ति है, इसमें प्रेम है। यानी संत काव्य में श्रृंगार रस और शांत रस का चित्रण हुआ है। श्रृंगार के जो दोनों पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का अत्यंत कलात्मक वर्णन संत काव्य में दिखाई देता है। संत काव्य जब लोगों के सामने एक आदर्श विचार प्रस्तुत करते हैं, यानी आदर्श परक उक्तियों में, दोहों में शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है, और प्रणय उक्तियों में, सौंदर्य उक्तियों में इनका कला पक्ष अधिक निखर आया है। यानी उसमें मीराबाई जैसी, यानी संत मीराबाई जैसी विरह भावना और विरह की तड़प दिखाई देती है। यानी इनके काव्य में श्रृंगार के साथ साथ अद्भुत रस, हास्य रस भी हमें दिखाई देता है, परंतु संत काव्य में मुख्यतः शांत रस की अबाध धारा प्रवाहित हुई है। हमारे कबीरदास उस परमात्मा को या उस राम को अपना पति मानते थे, स्वयं को पत्नी मानते थे। कबीरदास कई बार अपने पति को, अपने परमेश्वर को विनती करते हैं कि मेरे घर कब आने वाले हैं। और कबीरदास अपने घर के आंगन में खड़े रहकर, दरवाजे में खड़े रहकर अपने पति परमेश्वर जो है, राम जो है, उनका इंतजार करते हैं, उनकी बाट देखते रहते हैं। ये उनकी विरह अवस्था है, यानी विरह की तड़प भी उनमें दिखाई देती है। संत काव्य की आठवीं प्रवृत्ति यानी आठवीं विशेषता है बच्चों, लोक संग्रह की भावना। लोक संग्रह की भावना, इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों को एकत्र करना है। संग्रह का अर्थ वो नहीं है। संग्रह शब्द का अर्थ है कल्याण, लोक कल्याण की भावना। बच्चों, एक आश्चर्य की बात है कि सभी संत कवि पारिवारिक जीवन, कौटुंबिक जीवन व्यतीत करने वाले संत थे। इसलिए उनके काव्य में वैयक्तिक जीवन अनुभव व्यक्त हुआ है, यानी संसार के संबंधी गहन अनुभव प्राप्त करने के कारण संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। यानी सभी संत कवियों ने आत्मशुद्धि पर अधिक बल दिया है। संत काव्य में उस समय का समाज जो है, उसका यथार्थ चित्रण, उसका समाज का यथार्थ प्रतिबिंब उनके साहित्य में दिखाई देता है। बच्चों, संत कबीर सच्चे समाज सुधारक थे। कबीर को अपने युग का महात्मा गांधी कहा गया है। और सभी संतों का व्यक्तित्व जो था वह प्रेममय था, सुधारवादी था। अपने समाज के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य उन्होंने निभाया है। यानी इनका मानस जो है, संत कवियों का मन अत्यंत स्वच्छ था, उदात्त था, व्यापक था।
यानी इन्होंने तत्कालीन समाज में जो विकृतियां फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, जो विडंबनाएं थी, रूढ़ी परंपराएं थी, भ्रष्ट विचार थे, उसी का विरोध करने का काम उन्होंने किया, समाज को सुधारने का काम किया। यानी अपने समय के समाज को, मानव को दोष मुक्त करने का काम संत कवियों ने किया है। उस समय जो भ्रष्ट ढोंगी धर्मगुरु होंगे, धर्म के ठेकेदार होंगे, उनको फटकारने का काम कबीर जैसे लोगों ने किया है। या जाति के नाम पर खून बहाने वाले जो लोग थे, धर्म के ठेकेदार थे, उनका भी विरोध करने का काम कबीर दास ने अपने काव्य के माध्यम से किया। बच्चों, कबीर का समय या कबीर के समय में समाज में पूर्ण रूप से अंधविश्वास, समाज में कुरीतियां थी, प्रथाएं थी, परंपराएं थी, ढोंगी समाज था, आडंबर था। उसी को स्वच्छ करने का काम किसने किया? तो वह कबीर ने किया, कबीर के काव्य ने किया है। कबीर ने पूरी तरह से अपने समाज को सुधारने का काम किया है। कबीर को क्रांतिकारी कहा गया है क्योंकि उस जमाने में, उस समय समाज में क्रांति करने का काम कबीर दास के विचारों ने किया, कबीर दास ने किया है। संत काव्य की 9वीं विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी यानी स्त्री, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण। बच्चों, संत कवियों ने नारी को यानी स्त्री को माया का प्रतीक माना। कबीर ने, वैयक्तिक कबीर ने नारी को किसका प्रतीक माना? नारी को माया का प्रतीक माना। यानी नारी को कबीर ने क्या कहा? माया कहा। माया क्या करती है? मोह में, मोह के जाल में फंसा लेती है। यानी नारी के कामिनी रूप, कामिनी रूप यानी स्त्री का सौंदर्य जो होता है, उसकी निंदा की। ऐसा कैसा हो गया? कबीर ने सुंदर नारी की निंदा की, क्योंकि नारी को पथभ्रष्ट करने वाली कहा? संत कवि गृहस्थ थे, कबीर भी गृहस्थ थे। कबीर की पत्नी, पुत्र, पुत्री या आदि सब होते हुए भी कबीर ने नारी की निंदा की है। उन्होंने नारी की प्रशंसा की, लेकिन कौन सी नारी? पतिव्रता नारी और सती नारी, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। यानी ऐसी नारी जो एक पतिव्रत का पालन करती है, ऐसी नारी की कबीर दास ने प्रशंसा की है। त्याग और साहस की भावना रखती है, ऐसी नारी की कबीर दास ने प्रशंसा की है। ऐसी नारी जो साहसी नारी है, जो त्याग करने वाली नारी है, एक प्रतिव्रत का पालन करती है, ऐसी नारी की प्रशंसा कबीर दास ने की है। 10वीं विशेषता है माया से सावधान। माया से सावधान रहने के उपदेश लगभग सभी संत कवियों ने मनुष्य को दिया है, क्योंकि यह जो माया होती है, ये जो मोह होता है, वह व्यक्ति में बाधा निर्माण करती है। मनुष्य के विकास में, मनुष्य की उन्नति में माया बाधक है, वह रुकावट, वह बाधा निर्माण करती है। माया को महाठगिनी कहा गया है, क्योंकि माया की वाणी बहुत मधुर होती है, इसलिए वह माया सबको फंसाती है। इसलिए कबीर दास ने, सभी संत कवियों ने माया से सावधान रहने का उपदेश अपने काव्य के माध्यम से दिया है। अगली प्रवृत्ति है भाषा शैली। वास्तव में सभी संत कवि यह अशिक्षित थे। किसी पाठशाला में उन्होंने शिक्षण ग्रहण नहीं किया, उन्होंने कागज को भी नहीं छुआ, कलम को भी नहीं छुआ। उन्होंने बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त किए, अपने मत जो है, अपने मन के जो विचार है, अपना जो मत है,
उन मत को प्रचार प्रसार करने के लिए वह भ्रमण करते थे, प्रांत प्रांत घूमते थे। अरे संत कबीर दास ने तो संपूर्ण उत्तर भारत की पैदल घूमते घूमते यात्रा की, प्रवास किया। यानी इनकी भाषा में, इनकी काव्य की जो भाषा है वह ब्रज, अवधी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी आदि कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इसलिए कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, साधुओं की भाषा कहा जाता है। वह सामान्य जनता के लिए अत्यंत सहज भाषा है। उनकी भाषा आडंबर रहित है, अलंकार रहित है, भावपूर्ण और सरल है। संत काव्य में मुख्यतः गेय मुक्त शैली का प्रयोग किया गया। गीति काव्य के सभी तत्व जो काव्य गाने योग्य है। आज भी कबीर के पद गाए जाते हैं। आप लोगों ने आज भी YouTube पर संत कबीर के दोहे टाइप कर दिया, आप लोगों को संत कबीर के सारे जो दोहे हैं वह किसी ना किसी गायक ने गाए हुए हैं। यानी गीति शैली का प्रयोग किया गया। उसमें गीति शैली के जो तत्व होते हैं वह भावात्मकता है, संगीतात्मकता है, वैयक्तिकता है, भाषा की कोमलता इनमें दिखाई देती है। बच्चों, संत कबीर दास की जो शिष्य थे वह अनेक प्रांत के शिष्य थे, अनेक राज्य के शिष्य थे जो उनके पास आया करते थे और अनेक प्रांत की भाषा लेकर आते थे, अपने साथ लेकर आते थे। और अनेक प्रांत के शिष्य कबीरदास के पास आते थे। अनेक भाषा के शब्दों का संग्रह कबीरदास के पास था। इसलिए कबीरदास के काव्य की भाषा यह खिचड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा है। संत काव्य की अगली विशेषता है अलंकार। बच्चों, काव्य में अलंकार का स्थान सौंदर्य बढ़ाने के लिए होता है, परंतु संत कवियों की भाषा ये सरल भाषा है, ये सुबोध भाषा है, ये जनता की भाषा है, सर्वसामान्य मनुष्य की भाषा है, वह अनुभूति की भाषा है। इन कवियों ने अपनी भाषा को अलंकार की भरमार से बेजोड़ बनवाया है। यानी प्रयत्न पूर्वक उन्होंने अलंकार अपनी भाषा में नहीं लिखा है, बल्कि इनके काव्य में सहज रूप से आए हुए अलंकार स्थान पा सके। उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का अधिक प्रयोग किया अपनी भाषा में? उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, अनुप्रास आदि अलंकार सहज रूप में आए हैं। परंतु एक विशेष बात बता देता हूं मैं, अलंकारों का प्रयोग कबीरदास ने अपने काव्य में किया, परंतु उसी के साथ साथ कबीरदास के काव्य की और एक विशेषता है उलट बासिया। ये उलट बासिया क्या है? ये काव्य का एक प्रकार है उलट बासिया, उल्टा कहना। जो कुछ आपने मन की बात कहनी है वह उल्टी कहनी है। उदाहरण के रूप में कबीरदास की एक उलट बासी है, वह इस तरह की है। एक अचंबा देखो रे भाई, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चराए गाई, ठाड़ा सिंह चराए गाई। कबीरदास कहते हैं कि एक आश्चर्य देखो, हाथ में लाठी लेकर सिंह गाय चरा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? सिंह हाथ में लाठी लेकर गैया चरा रहा है, यह उलटबासिया है। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चराए गए। इसी को कबीर की उलटबासिया कहा गया है। संत काव्य की आखिरी विशेषता है छंद। छंद संत कवियों के लिए साधन है, साध्य नहीं। संत कवियों ने अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति शब्द साखी के माध्यम से की है। कवित्त, चौपाई,
आदि छंद का ही इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस युग में इस काव्य का निर्माण हुआ बच्चों, वह युग अज्ञानी युग था, अज्ञानी युग था, अशिक्षित युग था, अनैतिकता का युग था। यानी समाज में अंधविश्वास तो इतना फैला हुआ था, समाज में कुरीतियां तो इतनी फैली हुई थी, समाज में जो परंपराएं थी, आडंबर, आडंबर, धार्मिक आडंबर, सामाजिक आडंबर, सभी को स्वच्छ करने का काम संत कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से किया।